आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, ट्रीडोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7100653715 और 9111161730। खंडवा के मुंदी में चुनावी सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने दोनों को छोटा भाई और कहते हुए कहा कि 15 महीने में इन दोनों ने वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। सिंधिया ने कहा कि मतदाताओं से वोट लेने के बाद कभी भी यह लोग जनता का आशीर्वाद लेने नहीं आए और अब दोबारा आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक भाई जनता के सामने मुख्यमंत्री बन के आया और दूसरा पर्दे के पीछे से सरकार चला रहा था। उनका इशारा दिग्विजय सिंह पर था। सिंधिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों, महिलाओं और युवा बेरोजगारों के साथ गद्दारी की थी और चुनाव में जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मांधाता विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नारायण पटेल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जो वादे को पूरे किए, उन्होंने राम मंदिर और धारा 370 का जिक्र करते हुए मोदी जी की तारीफ की। इसी के उलट कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने भी आम जनता से कई वादे किए थे, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद कोई भी वादा नहीं किया। कहा ने ना तो किसानों के लिए, न महिलाओं के लिए और न ही युवाओं के लिए किए गए वादों को पूरा किया। उन्होंने कहा असली गद्दार तो कमलनाथ ही है, उन्होंने मतदाताओं के साथ गद्दारी की। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने सरकार बनने के बाद 6 महीने में ही वल्लभ भवन में लॉकडाउन लगा दिया था। ना तो आम आदमी और ना ही कोई कार्यकर्ता वल्लभ भाई भवन में काम किए जा सकता था। सिंधिया ने ज्योतिरादित्य और शिवराज सिंह को मिलकर प्रदेश में शिव ज्योति एक्सप्रेस की बात कही और जनता से भाजपा को वोट देकर शिवराज सरकार को मजबूत करने की अपील की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मेरी कभी भी पद और कुर्सी की लालसा नहीं रही है। जन सेवा मेरी प्राथमिकता थी, है और रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि उपचुनाव में कांग्रेसी आजकल ज्योतिषी बन गए हैं। कोई कहता है 28, कोई कहता है 22 सीट जीतेंगे। मेरा तो एक प्रण है, जनता से नतमस्तक होकर आशीर्वाद ले और जनता की आस अभिलाषा पूरी करे। उसकी बदौलत पर अरे देश में 2 लॉकडाउन हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लॉकडाउन किया लाखों लोगों की जान बचाने के लिए। में आपकी चिंता थी, मंदाता के एक मतदाता की चिंता थी, नेपाल नगर के एक मतदाता की चिंता थी। एक लॉकडाउन प्रधानमंत्री का जान बचाने के लिए। और कमलनाथ जी तो बड़े ज्योतिष हैं। उन्होंने तो प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के 6 महीने पहले ही वल्लभ भवन में ताला लगा दिया था ताकि जनता ना आ पाए। सही है कि नहीं बोलो? जनता वल्लभ भवन में जाती थी, प्रवेश निषेध। विधायक आपका वल्लभ भवन में जाता था आपके तालाब के लिए, आपकी सड़क के लिए, आपकी फसल बीमा के लिए, आपकी ओलावृष्टि अतिवृष्टि के मुआवजा के लिए। इसके दरवाजे पे मुंह बंद किया जाता था, दरवाजा बंद किया जाता था इसके मुंह पर कमलनाथ जी के द्वारा। मैं कहता हूं कमलनाथ जी ने नारायण पटेल के मुंह पर दरवाजा नहीं बंद किया, कमलनाथ जी ने मतदाता के एक मतदाता के मुंह पर दरवाजा बंद किया। मतदाता एक मतदाता का
कमलनाथ जी और कांग्रेस के मुंह पर दरवाजा बंद करके दिखा देना। वल्लभ भवन में भ्रष्टाचार का केंद्र शुरू कर दिया और उसमें भी जोड़ी एक छोटा भाई मुखौटा बन गए, छोटे भाई अब बड़े भाई पर्दे के पीछे से। सही है कि नहीं बोलो? सही है, लोग तालियों की गड़गड़ाहट। रिमोट कंट्रोल दिग्विजय सिंह जी के हाथ में। ट्रांसफर ऑडियो, शराब का कारोबार, अवैध रेत उत्खनन, उस भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी सरकार को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। कमलनाथ जी छोटे भाई और अरे बोलो छोटे भाई और एक तरफ वो जोड़ी है। आज आपके सामने एक नई जोड़ी खड़ी है मेरे भाई और बहनों, एक नई जोड़ी खड़ी है शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिव ज्योति एक्सप्रेस। तो अगर आपको इस शिव ज्योति एक्सप्रेस में विश्वास है, मुट्ठी बांधकर कि 3 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर डालकर इस कांग्रेस की भ्रष्टाचारी और नाकामी सरकार को हम यहां से पूर्ण रूप से बोरी बिस्तर बांध के विदा कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के लिए आभार प्रदर्शन किया। 20 साल में कभी भी राजनीति में और राजनीति के साथ कभी भी मोह नहीं रखा। मैंने सदैव जनसेवा के साथ मोह रखा है। जनसेवा मेरा एक ही प्राथमिकता थी, है और जिंदगी भर रहेगी। मुझे पद से कोई लालच नहीं, मुझे कुर्सी से कोई लालच नहीं। बस एक ही है कि जनता का विकास, जनता की प्रगति और गरीबों का उत्थान। जिस सरकार ने अपने ग्रंथ पर, वचन पत्र पर काली पोती है, उस सरकार को हमने जमीन पर लाकर धूल चटाया है। और किसानों का, महिलाओं का और नौजवानों का विकास और प्रगति हो, ये हमारा पूर्ण रूप से हम लोगों का संकल्प है। हमारी आजकल मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी अब राजनीतिक दल नहीं रही, अब ज्योतिषी पार्टी बन गई है। कोई ज्योतिषी का प्रमाण लगा रहा है 28 में से 28 मिलेंगी, कोई 22 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। मेरा केवल एक मत है, इस जनता के समक्ष नतमस्तक होकर इनका आशीर्वाद हम ग्रहण करें। इनका आशीर्वाद ग्रहण करके इनकी आशा अभिलाषाओं को धर्म के रूप में हम लोग पूर्ण करें। यही हमारा